तो बच्चों आज हम 18वां अध्याय पढ़ेंगे। लेकिन 18वां अध्याय पढ़ने से पहले हम उसके पात्र देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से पात्र हैं। सबसे पहले है मीनू, नीलिमा, फिर सुरेंद्र, अनूप जो कि नीलिमा का पुत्र है, अशोक। अब हम अध्याय पढ़ेंगे। मीनू ने दूसरे वर्ष की वकालत की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। अब तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए वह कठिन परिश्रम कर रही थी। उसने सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी सीढ़ी पार कर ली। तीसरी सीढ़ी पार करने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना था। अब नीलिमा के वकालत का दूसरा वर्ष भी पूर्ण हो गया था और वो भी उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करा था और अब वो तीसरे वर्ष की तैयारी के लिए कठिन परिश्रम कर रही थी। उन दिनों उसके कॉलेज में खेल कूद प्रतियोगिताएं चल रही थी। मीनू ने उन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया था और कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं चल रही थी। उसने सोचा कि वह नीलिमा के घर जाकर उससे मिल आए। पढ़ते पढ़ते वह थक चुकी थी, इसलिए वह उठी और नीलिमा के घर की ओर चल दी। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वह बिस्तर पर पड़ी थी। मीनू ने उसके सिर पर हाथ रखकर देखा। उसका शरीर ज्वर से तप रहा था। उसके पति सुरेंद्र जी उसकी दवाई लेने गए थे। घर में उस समय पालने में लेटे नन्हे अनूप के सिवाय और कोई नहीं था। उस नन्हे अनूप को रोता देखकर नीलिमा कपकपाती आवाज में मीनू से बोली, मीनू, अनूप को मेरे पास लेटा दो। बहुत देर हो गई है इसे रोते रोते। मीनू ने अनूप को नीलिमा के पास न लिटाकर पालने में झुलाकर ही उसे सुला दिया। इतने में ही सुरेंद्र जी नीलिमा की दवाई लेकर आ गए। मीनू को देखकर सुरेंद्र जी को लगा कि अब वे कुछ समय के लिए नीलिमा के पास मीनू को बैठाकर अपनी फैक्ट्री देखने के लिए जा सकेंगे। उन्होंने पहले नीलिमा को अपने हाथ से दवाई पिलाई और फिर मीनू से आग्रहपूर्ण स्वर में बोले, मीनू, तुम जितनी देर यहाँ नीलिमा के पास बैठी हो उतनी देर मैं फैक्ट्री देख आऊं। मीनू ने यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली। मीनू नीलिमा के पास पलंग पर ही बैठ गई। सुरेंद्र जी फैक्ट्री चले गए थे। नन्हा अनूप अभी पालने में सो रहा था। मीनू को लगा कि नीलिमा तीव्र ज्वर से पीड़ित है, इसलिए उससे बातें करना उचित नहीं। उसने पास पड़ी एक पत्रिका उठाकर पढ़नी शुरू कर दी। नीलिमा को दवाई मिलने से कुछ आराम हुआ और उसे झपकी आ गई। मीनू उस पत्रिका को पढ़ने में व्यस्त रही। आधा घंटा नींद लेने के बाद चौंककर नीलिमा ने आंखें खोली। मीनू को पास बैठी देखकर नीलिमा बोली, अरे मीनू, मुझे तो नींद आ गई थी। तू अकेली बैठी बैठी बोर हो गई होगी। नहीं नीलिमा, मैं तो आराम से बैठी पत्रिका पढ़ रही थी। हाँ, यह तो बता, अब तेरी तबीयत कैसी है? अब तो
तो कुछ आराम महसूस हो रहा है। बदन में भी दर्द कम है। नीलिमा ने धीमी आवाज में कहा, और मीनू, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आजकल तो खूब व्यस्त होंगी पढ़ने में। वकालत की अंतिम परीक्षा है इस वर्ष। हाँ नीलिमा, अभी तक तो दोनों वर्ष की परीक्षा मैंने प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण की है। देखो इस वर्ष क्या होता है। इस वर्ष भी प्रथम ही आओगी। जो इंसान परिश्रम करता है उसका फल अवश्य मिलता है। और हाँ मीनू, पिछले महीने अशोक भैया अमेरिका चले गए हैं। अभी तो 2 वर्ष के लिए ही गए हैं। तो देखा आपने कि मेहनत का फल बहुत ही अच्छा मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर बहुत अधिक परिश्रम करे, कठिन परिश्रम करे, तो सफलता उससे ज्यादा दूर नहीं रहती है। क्या अमेरिका पढ़ने के लिए गए हैं? हाँ, अभी तो पढ़ने के लिए गए हैं, परंतु वहां जाने के बाद कौन लौट कर आता है? सब वहीं बस जाते हैं। मीनू ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, परंतु मैं तो इस पक्ष में जरा भी नहीं हूँ। सरकार हमारी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करती है और हम चंद पैसों के कारण विदेशों में जाकर बस जाएं। यदि सभी बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बस जाएंगे तो हमारे देश की उन्नति किस प्रकार संभव हो सकेगी? मीनू की बात का समर्थन करते हुए नीलिमा बोली, तुम ठीक कहती हो मीनू, परंतु इन बातों को सब कहाँ समझते हैं। अभी उन दोनों का वार्तालाप चल ही रहा था कि नन्हे अनूप ने रोना शुरू कर दिया। मीनू ने अनूप को अपनी गोद में उठाया और खड़े होकर घुमाने लगी। तभी सुरेंद्र भी फैक्ट्री से वापस आ गए। मीनू को यहाँ आए कई घंटे हो चुके थे। जैसे ही उसकी दृष्टि घड़ी पर गई, वह एकदम उठ खड़ी हुई। नीलिमा ने उससे कहा, सुरेंद्र जी छोड़ आएंगे, परंतु नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने नीलिमा को अकेले छोड़ना उचित न समझा और वह स्वयं ही हॉस्टल चली गई। तो यहाँ पर हमारा 18वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब मैं आपको 19वां अध्याय पढ़ाऊंगी।